हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम जो था वो था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट थे, जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके काम जो हैं वो पहले इंग्लैंड में पब्लिश होते थे, फिर अमेरिका में। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, मतलब अपने आसपास के जीवन को देखकर वो अपनी पोएम्स लिखा करते थे रियलिस्टिक वे में। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच, अमेरिकन लैंग्वेज में ये लिखते थे। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जीवन में 4 पुलित्जर प्राइज, जो कि लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, उन्होंने 4 बार अचीव की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। अब हम उनके पोएम को पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि हमारे सिलेबस में है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। इसका बैकग्राउंड पहले हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बहुत सैड मूड में है और वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। यहाँ पे नेचर की पावर को दिखाया गया है। यहाँ वो सैड मूड में होकर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जो कि हेमलॉक ट्री का होता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, और उसके ऊपर एक कौवा भी बैठा होता है। ये दोनों नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उस तरीके से उस कौवे ने, जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेड़ के नीचे खड़े हैं या बैठे हैं, तो उस तरीके से उस कौवे ने उस बर्फ के कुछ कणों को हेमलॉक ट्री से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिराया। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत सैड मूड में है, वो आकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड मतलब होता है पछतावा करना। तो इस तरीके से वो धूल के नहीं, बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिराया उस कौवे ने, कि उनका जो दिन भर का मूड था, सैड मूड, वो चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट, और उनका जो आगे बचा हुआ टाइम है उस दिन का, वो समय उनका बर्बाद होने से बच गया। ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और उनका जो दिन, पूरा दिन बर्बाद होने वाला था और उनको उसके लिए पछतावा करने वाले थे कि मैंने पूरा दिन बचा लिया, उस कौवे की वजह से और धूल के कण की वजह से उनका दिन बच गया, बर्बाद होने से बच गया। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के पावर को दिखाते हैं कि कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो जीवन में, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कण हमें बचा सकता है, हमारा जीवन बचा सकता है। अब हम इनका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। So the central idea of the poem Dust of Snow by Robert Frost is that even small events in nature can bring our mood and thoughts. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं इस पोएम में कि नेचर की, प्रकृति की एक छोटी सी छोटी चीज़ हमारा जीवन, हमारे मूड्स, हमारी सोच को बदल सकती है। द पोइट वॉज फीलिंग होपलेस। इस कविता में, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत होपलेस थे, बहुत सैड थे। बट व्हेन अ क्रो शूक डाउन ऑफ स्नो ऑन हिम, लेकिन जब उस कौवे ने उस बर्फ के टुकड़े को उनके ऊपर गिराया, हिज मूड बिकम जॉयफुल, तो उनका मूड जो है वो चेंज हो गया। द पोएम टीचेस अस दैट लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी इवन फ्रॉम स्मॉल इंसिडेंट्स। तो इस पोएम में हमें ये सीख मिलती है कि जीवन हमें चाहे जितने नेगेटिविटी में हो, हम एक छोटी सी चीज़, हमारी सोच जो है, हमारे मूड जो है, उसको बदल सकती है। एक छोटे से इवेंट, छोटा सा इंसिडेंट कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी, हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। अगर हम अपने चारों ओर सकारात्मकता ढूंढें, पॉजिटिविटी ढूंढें, तो हमें नेगेटिविटी में भी, जैसे कि डस्ट ऑफ
जो हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिविटी को सिंबलाइज कर रहा है, वो जहरीला पेड़ है, लेकिन फिर भी वो किसी के लिए पॉजिटिविटी का काम किया। तो ये था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, शेयर द पेन।